नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल द स्टडी वे में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो प्रेपोजिशन जो कि है अबव और ओवर। ये दोनों मैं हर वीडियो में वो दो प्रेपोजिशन या वो प्रेपोजिशन बता रहा हूँ जो काफ़ी कंफ्यूजिंग है और उनके बीच में बेसिक डिफरेंस ना के बराबर होता है, लेकिन जब वो पुट करने की बारी आएगी तो आपको एक एप्रोप्रिएट यानी उचित प्रेपोजिशन का यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम अबव की, ठीक है। तो अबव का जो मतलब होता है वो होता है, अबव जो होगा उसका जो मतलब होता है वो होता है ऊपर, ठीक है। लेकिन बहुत जगह इसका अलग अलग मतलब होता है और अलग अलग तरह से यूज़ किया जाता है। तो जो सबसे पहले होता है वो इसका मतलब होता है हायर। इसका जो मतलब होगा वो होगा हायर देन, ठीक है। हायर देन का मतलब है ऊंचा, पर कितना, तो बहुत ऊंचा। बहुत ऊंचा जब कुछ ऐसा हो तब इसके संदर्भ में हम अबव प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। हायर देन यानी बहुत ऊंचा। मान लीजिए यहाँ आप है और ये आसमान में ये बादल है, ठीक है। तो जो बादल है उनकी और आपकी जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है और इस संदर्भ में जब बहुत ज़्यादा है तो हम अबव प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि द क्लाउड आर अबव माई हेड। जो क्लाउड है वो कहाँ है, मेरे ऊपर है, सर के ऊपर है, लेकिन कितना, बहुत, इसलिए हमने यहाँ पे क्या इसका यूज किया है, अबव का यूज किया है, ठीक है। द प्लेन या एरोप्लेन, हमने सिंपल प्लेन लिया। द प्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड, ठीक है। द प्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड, ठीक है। जो प्लेन होता है वो बादलों से बहुत ऊंचाई पर क्या होता है, बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है हमने अबव प्रेपोजिशन का यूज किया। तो कैसा होगा इसका पहला यूज, कैसा, हायर देन यानी बहुत ऊंचा के संदर्भ में होगा, तब हम किसका यूज करेंगे, अबव, ठीक है। चलिए, दूसरा जो होता है अबव का जो यूज होता है वो होता है मोर देन के संदर्भ में, ठीक है। मोर देन, लेकिन कैसा, क्वांटिटी के। मोर देन यानी कि किस में बताना है आपको, क्वांटिटी में बताना है, यानी कि चीज़ों को कैसे बताना है, मात्रा में, ठीक है, उससे अधिक की मात्रा में। जैसे देयर आर 60 स्टूडेंट इन माय क्लास। कितने स्टूडेंट अधिक हैं, तो 60 से ज़्यादा स्टूडेंट है, तो देयर आर अबव 60, अबव मतलब 60 से अधिक। इसके संदर्भ में हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, अबव, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हिज एक्सपेंसेस यानी कि खर्च, हिज एक्सपेंसेस इज अबव, his expenses is above his income, ठीक है। उसके खर्चे उसकी इनकम से कैसे हैं, ज़्यादा है। तो मोर देन पर काय के संदर्भ में, क्वांटिटी के संदर्भ में लिया गया है, तो यहाँ पे हमने अबव प्रीपोजिशन का यूज़ किया है। अब देखिए, अब अगला जो प्रीपोजिशन है अबव के बाद वो है ओवर, ठीक है। इसमें दो बेसिक सिमिलरिटी है, तो अब यहाँ पे देखिए ओवर, ठीक है। ओवर का क्या मतलब होता है, ये भी होता है के ऊपर, लेकिन इसके भी अलग अलग यूज है। ये भी यूज होता है किसके लिए, तो ये भी होगा हायर देन के लिए, लेकिन क्या, कम। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, जैसे ये मैं खड़ा हूं और ये छत है और ये छत के ऊपर ये जो है ये पंखा लटका हुआ है, तो यहाँ इसके ऊपर तो है, लेकिन इनके बीच में क्या है, ऊंचाई कैसी है, तो ये ऊंचाई कैसी है, तो आप बोलोगे लेसर, ठीक है। कैसी है, तो ये लेसर हाइट है, मतलब कि ऊंचाई कैसी, इसकी हाइट जो है वो कैसी है, कम है, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ओवर। जैसे कि द फैन इज ओवर माई हेड,
द फैन इज ओवर माई हेड, द रूफ इज ओवर माई हेड। ठीक है, ऐसा कुछ भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम कम हाइट की बात करेंगे तो तब उस अवस्था में ओवर प्रीपोजिशन का हम यूज करेंगे। कब? हाइट कम, और हाइट ज़्यादा है तो एबव प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा यूज होता है ओवर का, वो होता है यहाँ पर कि ओवर का यूज कब करते हैं कि जब कोई चीज का, ये कोई चीज रखी है और उस पर यहाँ पे स्पर्श हो, मतलब कैसा हो, कांटेक्ट हो, है ना, यानी स्पर्श हो, लेकिन पूरी तरह से नहीं। कोई चीज उसके ऊपर स्पर्श हो रही है पर पूरी तरह से नहीं रखी हुई है। अगर पूरी तरह से रखते थे तो क्या हो जाता ऑन। तो सिक्का टेबल के ऊपर रखा है ना, तो टेबल के ऊपर रखा है तो ऑन लगाते, ऑन द टेबल। लेकिन यहाँ पे कोई कपड़ा है और वो स्पर्श करता हुआ रखा हुआ है तो हम यहाँ पे ओवर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे कि देखिए, प्लीज, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ, प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, है ना। तो कपड़े को कहाँ फैला दो, तो टेबल के ऊपर। तो ये कपड़े अगर फैलेंगे टेबल के ऊपर तो पूरी तरह से उस पर रेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, ये इसको पार्शली कांटेक्ट कर रहा है। अगर फुल्ली कांटेक्ट करते तो ऑन प्रीपोजिशन आ जाता के ऊपर, लेकिन यहाँ पार्शली है तो हमने ओवर का यूज किया है। ठीक है, तो जहाँ पे भी स्पर्श करता हुआ होगा पार्शली तो वहाँ पे हम यूज करेंगे ओवर प्रीपोजिशन। ओवर का जो यूज होगा वो एज के संबंध में भी होता है या ज़्यादा के संबंध में भी होता है। जैसे कोई भी चीज़ थोड़ी लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तब वहाँ पे हम ओवर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बन। ओवर स्मार्ट का क्या मतलब हुआ कि ज़रूरत से ज़्यादा या एक लिमिट से ज़्यादा, तो उस सेंस में हमने क्या यूज़ किया है, ओवर। ठीक है, ओवर एडवांस, ओवर एडवांस ये बेसिकली आप जनरली तो किसी लिमिट से ज़्यादा यूज होता है या एक मात्रा से जब अधिक, है ना। यानी कि जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं नंबर्स की नहीं। ठीक है, एक लिमिट से जब भी बात करेंगे हम तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ओवर का। अब देखिए ओवर का, जैसे ही इज ओवर 60। क्या मतलब है कि उसकी जो उम्र है वो कैसी है, 60 से कितनी है, ज़्यादा है। 60 से कैसी है, ज़्यादा है, मतलब 60 से कैसी होगी, ज़्यादा होगी। 61 हो सकती, 62, 65, 67 कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम एक मोटे तौर पे बता रहे हैं कि उसकी उम्र कितनी है, 60 से ज़्यादा। तब उस केस में हमने किसका यूज़ किया है, तो ओवर प्रीपोजिशन का यूज़ किया, ही इज़ ओवर 60। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये ओवर और अबव प्रीपोजिशन का यूज़ समझ में आया होगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।